राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदा श्रीतेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। महामहिम संतनिष्ठ धामनिष्ठ गुरुनिष्ठ नामनिष्ठ श्री हरिराम व्यास जी, इनका पावन प्रसंग चल रहा है। पूर्व में सुना कैसी दृढ़ निष्ठा इनकी संतों के प्रति, कि भाव हृदय में हुआ कि पत्नी हमारा पोषण कर रही है, ऐसा हृदय में बात आई। तत्काल उसका त्याग कर दिया कि संतों में और हम में भेद करती हैं, त्याग कर दिया। फिर जब संपूर्ण आभूषण बेके संतों की सेवा करी, तब जाकर उन्हें दोबारा सेवा में लिया और कहा, ये तन विषय का भांड है, पात्र है, इसमें आसक्ति करने से कोई लाभ नहीं। भगवान ही करुणा करें, हमारी मति शुद्ध हो और ये बात हमारी समझ में आ जाए। ऐसी विचित्र हवा है, कहत सुनत समझी समझाई, हृदय दशा नहीं आई। कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और समझा भी रहे हैं, पर हृदय में दशा आ जाना बड़ा कठिन है। ये बस इसी जगह सब जब हार जा जाता तो यही होती है, प्रभु अब आप संभालो तो संभाल लो, अब कोई बस रास्ता नहीं है। यहीं से कह लीजिए कि आश्रय प्रारंभ होता है। जब देख लिया कि अपनी हार हो रही है, कुछ समझ नहीं रहा, वही मेढक को तोलने जैसी हालत, तो बस यहीं से होता है, प्रभु आप संभालो तो संभाल लो, हमारे बस की तो है नहीं। श्री हरिराम बाबा कहते हैं, घनश्याम तुम्हारे मिलने, ये सब हम सबके हृदय की बात है, वास्तविक है, अपने सब की बात है।
यदि इस बात में देखें तो हम सब प्राय खड़े होंगे। जो उस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं उनकी बात अलग है, पर प्राय साधक के हृदय की बात है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगा कि अब तो सब ठीक से दिनचर्या नाम और सब, अब तो लग रहा है कि उस समय कोई ऐसी हवा वृत्ति ऐसी हुई कि सब अंतर्ध्यान लगा, खत्म सब। क्या करें, समझ ही नहीं आता। इसी समय ये भगवान के द्वारा ही दी हुई परिस्थिति होती है उस उपासक का आश्रय पुष्ट कराने के लिए। अंदर जहां है ना कि कुछ कर सकते हो, ऐसा कर लूंगा, ऐसा किया, वैसा करके बस इसको नष्ट करते हैं कि तुम्हारा ये जो मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा किया, यही बाधक है। क्योंकि द्वैत जब तक रहेगा तब तक परेशानी है। भगवान इसी को नष्ट करते हैं, बार बार जहां जहां वो प्रयास करता है उसको नष्ट करते रहते हैं। बस हार कहीं हो जाता है, अब आपकी शरण में हूं, अब आप संभालो तो संभालो। इसी को उन्होंने एक पद रूप में गाया है श्री हरिराम बाबा ने। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। मद लोभ मोह दुख देते हैं, आने प्रभु और न देते हैं, अब तुम ही हटा दो। बहुत प्रयास कर लिया, बहुत तरह से युक्ति सोच ली, पर नहीं समझ रहे। अब तुम ही हटा दो इन्हें प्रभु, कितना हम इनको हटा चुके। प्रभु आपसे मिलने के लिए जीवन की बाजी लगा दी, शरीर छूट गया, शरीर संसार बाहरी देखो लाल पीले गुलाबी सब छूट गया, अब आपके मार्ग के पथिक हो गए। लेकिन आज भी वही दशा, एक क्षण में वृत्ति ऐसी कहां से कहां अंतर्हित हो जाती है, समझ नहीं आता। सब ठीक चल रहा है, बस है। अब कैसे संभाले, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं। ये वही जानता है जो अंदर से देख रहा है। आप हो सकता है हमें समझा दें, या हम हो सकता है आपको समझा दें, नहीं ऐसा ऐसा नहीं। उस समय की उसके हृदय की दशा वो केवल वही जानता है। कोई स्मृति काम नहीं करती। वो बहुतों को बहुत सूत्र उसको याद है, वो लाए, कोई काम नहीं करता। और उसके हृदय में जो उस समय खलबली हो रही है, व्याकुलता हो रही है ना, केवल वो उस समय जानता है, या उसके प्रभु जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता उस समय। वहां समझने समझाने से कोई बात नहीं होती, हाँ, तो केवल सीधे ऐसे बात प्रभु से होती। हो रहा है यहां सीधे, जब तक विधि में थी तब तक ये नहीं था, अब सीधे आमने प्रभु, अब आप देख लो, आपके मिलने के लिए जीवन की बाजी तो लग चुकी है। अब आप अपना लो या ठुकरा दो, आपके हाथ में। कोई दावा भी नहीं कर सकते। बार बार प्रयास करते हैं कि मन को संभालने, इंद्रियों को संभालने, पर वहीं गिरा देते हैं। अब क्या करें, अब तुम ही हटा दो, अब आप ही हटा दो, कोई उपाय नहीं है इसका। हम बहुत प्रयास करके देख चुके। तुम हो स्वतंत्र, आप कैसे हैं? तुम हो स्वतंत्र बंधन विहीन, ये दास तुम्हारे है अधीन, जैसी मर्जी हो करें आप, बिनती हम अपनी सुना चुके। अब आप चाहे जैसा कीजिए, आपकी राजी। तो आ रही निर्भरता है ना, पूर्ण बात है। इसी को लाने के लिए प्रभु ऐसी लीला करते हैं। अब जैसी आपकी राजी हो, यही तो महाराज जी कह रहे हैं, छोड़ दो, बेपरवाह हो जाए, जो चाहे सो करने दो, देखो तो से क्या करते। वही कह रहे हैं, अब जैसी आपकी मर्जी हो सो कीजिए। बहुत प्रयास कर लिया, अब नहीं समझना। अब चाहे आप डुबाओ या उछारो, आपकी राजी। अब आपको दे दिया, अब आप क्या प्रश्न करें? प्रार्थना ही बंद हो जाती है। क्या प्रार्थना करें, किसके लिए प्रार्थना करें? जीवन आपको समर्पित है। अब आप चाह ही रहे हो ऐसा हो, तो फिर जैसी आपकी राजी, जैसी आपकी राजी।
अब आप चाहे तारो या मारो, आपकी मर्जी, मेरा कुछ नहीं। एकमात्र प्रभु अपना रहने देते हैं, कुछ दूसरी बात नहीं। किसी वस्तु का आश्रय नहीं, जिस पर विशेष कृपा करते हैं उसके लिए देते हैं। जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते यदुवीर, ये देते हैं। किसी योग्य नहीं रहने देते, किसी और का नहीं। योग्य रहोगे तो किसी और के रहोगे, कहीं ना कहीं दृष्टि जाएगी। और जहां किसी के नहीं होगे तो दृष्टि केवल प्रभु पे जाएगी। प्रभु मुझे अवगुणी को केवल आप प्यार कर सकते हो, अब आप देख लीजिए, जैसी मर्जी हो करें आप, विनती हम अपनी सुना चुके, और मैंने अपनी विनती आपके चरणों में रख दी है, अब आप देख लीजिए। बस यहां से प्रारंभ होती है उसकी बात, यहीं से उसकी बात बनना प्रारंभ हो जाती है। अब उसके जीवन में नवम नवम आनंद की तरंगे उठने लगती हैं। पर पहले यह अवस्था आएगी। जिनके जीवन में नहीं है तो अभी दोनों बात में रहें, थोड़े भयभीत भी रहें कि बड़ा विलंब हो रहा है, और आनंदित रहें कि ठीक है चलो अभी काम चल रहा है, क्योंकि जब ये आएगी तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे, केवल श्यामा श्याम के रह जाएंगे, किसी काम की नहीं, श्यामा श्याम के रह जाएंगे। इन महापुरुषों के चरित्रों के श्रवण से, पठन से ये बात हृदय में आ जाती है, ये सामर्थ्य आ जाती है कि हम इस पगडंडी पर चल सकें। नहीं तो हरिराम व्यास जी कहते हैं, अनन्य धर्म खाणे की सी धार। पैनी तलवार पर चलने जैसा बात है, ये परमार्थ पे चलना कोई विनोद नहीं। ये तो हरि गुरु हाथ किए रहते हैं, इसलिए उपासक जो पहुंचा है आज तक केवल उनकी कृपा से चल पाता है, अन्यथा कोई रास्ता नहीं। पैनी धार है तलवार की, उस पर चलने की जैसी बात है। जरा सी चूक हो नष्ट हो गया, केवल कृपा, केवल कृपा। इन महापुरुषों के प्रसंग से यही हमारे हृदय में दृढ़ता आती है। तो श्री हरिराम व्यास जी ने समझाया अपनी पत्नी को, और फिर दोबारा सेवा में ले लिया। अब आगे श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, सुता को विवाह भयो। बड़ा अद्भुत प्रसंग है, प्रेरणास्पद प्रसंग है, और अपनी उपासना के प्रति अनन्यता का प्रसंग है। यहां किसी की अवहेलना नहीं कही गई, यहां उपासना की ऐसी गरुता का वर्णन है कि कुछ और सुहाता ही नहीं। ये श्री हरिराम व्यास जी, ये रसिक महापुरुष ही कर सकते हैं। आचार्य कोटि के महापुरुषों की सामर्थ्य है जो ऐसा आचरण करके दिखा सके। ये तो विचार करने में हृदय भयभीत हो जाए ऐसी बात। सुता को विवाह भयो, बड़ो उत्साह कियो। नाना पकवान सबनी के बनी आए हैं। भक्तन की सुधि करी, खरियर बरी मती। भावना करत भोग सुखद लगाए हैं। आए गए साधु सो बुलाए, कही पावे जाए। पोटनी बंधाए, चाय कुंजनी पठाए हैं। वंशी पहिराई, द्विज भक्ति ले दृढ़ाई। संत संपुट में चिरैया दे हित सो बसाए हैं। सुता को विवाह। श्री हरिराम व्यास जी की एक पुत्री और 3 पुत्र थे। जब मधुकर शाह जी और संपूर्ण परिवार वाले प्रयत्न करके वापस ले जाने के लिए हार गए, तो इनकी पत्नी, 3 पुत्र और 1 पुत्री और कुछ निजी जन यहीं वृंदावन आकर इन्हीं के साथ महाप्रभु की आज्ञा से रहने लगे।
तो इनकी पुत्री का नाम था श्री रत्नाबाई। परिवार वालों ने इनका विवाह संबंध किया। खूब जो परिवारिक जन थे, भाई हैं, पत्नी हैं इनकी, हरिराम व्यास जी तो केवल संतों की आराधना, ठाकुर जी की सेवा, बस ये व्यवहार प्रपंच से कोई लेना देना नहीं उनका। इनका विवाह संबंध हुआ श्री रत्नाबाई जी का। बड़े उत्साह के साथ सब व्यवस्था की गई। हरिराम व्यास जी को पता चला कि विवाह होने वाला है, बढ़िया बढ़िया सब प्रसाद बना है, पूड़ी कचौड़ी और सब्जी है, भात है, दाल है, लड्डू हैं, इमरती हैं और मोहन थार है, बूंदी है, अरे बढ़िया प्रसाद बना है सब। अब उसको तैयार करा के, जो जैसे पूड़ी है, सब्जी है, इसे अलग, और जो मीठा मीठा पक्का इसे रखा गया एक कोठरी में, एक भंडार गृह में व्यवस्थित करके रखा गया, मीठा आइटम। हरिराम व्यास जी ने देखा सब बढ़िया तो बना है, अब क्या है, विवाह आज ही है। हरिराम व्यास जी गए। इधर तो जहां विवाह संबंध हुआ है वे सब ससुराल पक्ष वाले आए, और श्री हरिराम व्यास जी के अंदर चिंतन चलने लगा कि ये इतना सुंदर सुंदर सामान, ये सब विषयी जन खाएंगे, संसारी जन खाएंगे, साकत कहते हैं, इनके लिए बना है। अब हृदय में तो बड़ा उन्हें क्लेश हुआ कि अरे संतजन पाए, ठाकुर जी को भोग लगे तो इसकी सार्थकता है, ये संसारी जन खाएंगे। अब बड़ा हृदय में खिन्नता हुई और सोचा क्या करें क्या करें। तत्काल अपने एक निज जन को बुलाया, कहा कोतवाल जी को बुलाओ, हमारे वृंदावन में या ब्रजमंडल में कोतवाल होते हैं, वे बहुत संतों से संपर्क रखते हैं, तो उनको निमंत्रण दे दो तो बहुत सारे संतों को इकट्ठा करके ले आते हैं, ऐसा ही होता है। तो कोतवाल जी से कहा आप जाओ, जल्दी से जितने हो सके उतने संतों को ले आओ। उन्होंने कहा ठीक है, और कहा सावधानी इस बात की कि आगे के गेट से मत आना, पीछे के गेट से आना। कहा ठीक है। उन्होंने ऐसे प्रश्नबाजी बोले, प्रश्न मत करो, प्रश्न बाद में करना, जैसे अभी हम कह रहे हैं वैसी बात सुन लो। तत्काल कोतवाल जी गए और संतों से कहा कि तत्काल चलो, हरिराम व्यास जी के यहाँ से निमंत्रण है, कुछ विशेष बात है, और पीछे गेट से जाना है सबको। सब संतजन तो तैयार कि ऐसे संतनिष्ठ भक्तनिष्ठ के यहाँ से आमंत्रण है। तत्काल पहुंचे, पीछे से आगे। इधर लड़की के जो ससुराल वाले थे वे आ गए, तो परिवार वाले बड़े उत्साहित होकर उनकी अगवानी करने के लिए गए। हरिराम व्यास जी ने देखा बड़ा सुंदर अवसर है, वे तो सब उधर गए परिवार कि इनको स्वागत सत्कार करें बुलाने के लिए, और हरिराम व्यास जी पीछे की कोठरी से ताला खोला और संतों से कहा जल्दी से ले जाओ। तत्काल पोटरी बांधी, सुंदर सुंदर पोटरी में खूब सामान। कहा भोग बाद में लगाना, आप अपनी कुंजों में जाकर पाना, सीधा इसे भरो और लेके जाओ। तो जितना जितना जैसा जैसा जिसके पक्ष में आए सब लेके दौड़े। ये अपने वृंदावन की इसी को झरा कह देते हैं कई बार, जो आए जितने आ जाएं ले जाओ, सब ले जाओ। वृंदावन में तो प्राय ऐसा अभी भी होता ही है, पर पहले तो इतना ये था कि वृंदावन के एक आश्रम की घटना है, उन्होंने देखा कि संतों की सेवा आज करनी है, बुलाया। सोचने लगे कि अब संतों को क्या कि अमुक 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 बैठेंगे, विलंब होगा, उन्हें समय लगेगा, अब संतों को इंतजार कराना अच्छा नहीं है। तो संतों को इशारा दिया, कुछ उनके जो निज जन थे वे सब सेवा में व्यस्त हुए, उनसे कहा ले जाओ सब उठा के। सबको बुलाया और उनके शरीर का कंबल तक ले गए उठा के। संत मौज, वे यही वृंदावन की घटना है। बाद में अपने उनसे कहा कुछ है तो ओढ़ने को दो, ठंडी का समय है। सब ले गए संत जन, क्योंकि प्रसन्न चित्त, कहीं कोई ऐसा भाव थोड़ी, उनकी इच्छा थी सब ले जाओ। ऐसे हरिराम व्यास जी ने कहा तत्काल ले जाओ सब, कुछ मत यहां बाकी रखो, सब ले जाओ। पूरा भंडार गृह खाली। अब बस जो लड्डू और ये जितने भी आइटम बनते हैं उसमें से जो चूरा चारा बचा ना, वो चूरा चवारा बचा, वो छूटा, वो ताला लगा के रख दिया चाबी और वापस आ गए।
अब इधर बारात का जब स्वागत हुआ तो अब उनको प्रसाद परवाने की तैयारी हुई, तो वे बड़े प्रसन्न के सब बढ़िया से तैयारी की गई है, आएंगे। और संतों को तो भेंट दिया हरिराम भेज, और आराम से जैसे कुछ जानते नहीं ऐसे आके खड़े हैं सहज भाव से। उनके पुत्रों ने दरवाजा खोला, अब देखा तो वहां तो कुछ नहीं, खाली वही चूरा बच्चा, वो जो नीचे का रह जाता ना, बाकी वो बचा हुआ था। अब हृदय में तो बड़ा दुख, नदारत कहते हैं, सदा सामान नदारत सामान बचा। अब कुछ कह तो सकते नहीं, समझ गए कि निश्चित है कोई लीला इन्हीं की है। अंदर ही अंदर तो बड़े दुख हुए और चुप, पर कुछ कहा नहीं। अब उनके मुख की ओर देखने, अब क्या करें। हरिराम व्यास जी और ऐसे सीधे देख रहे, पूछा कि सब आ गए? हाँ। प्रसाद नहीं पवा रहे? तो अंदर से मानो कह रहे हैं कि सब कुछ जानते हो, खुद लीला करके अब कह रहे हो हमारी नाक कटाना चाहते हो। अब प्रशंसा की बात है, सब इज्जत की बात है, सब ये सब क्या कहेंगे कि देखो क्या प्रसाद में पवाया, बारात में क्या दिया पाने को, अब कोई अच्छे से भी आओ भगत नहीं हुई हमारी। हरिराम व्यास जी ने कहा पूड़ी सब्जी दाल भात बनी तो ये पवाओ ना। तो मन मारा हुआ तो हामी तो भर दी, पर अंदर से वही है। फिर देखा कि इनके अभी मन में प्रसन्नता नहीं है, बुलाया हरिराम व्यास जी ने, कहा कि दुखी क्यों होते हो? जहां संतों की सेवा होती है, जहां संत उच्छिष्ट गिरता है, वहां किसी वस्तु की कमी हो जाए, कुछ वहां अपूर्ति हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? असंभव बात है। संत जन जहां पाए वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि कमी हो जाए। अरे निष्ठा की बात है। महापुरुष जन आज भी, श्री जलाराम बापा का आज भी शरीर तो शांत हो गया, भगवत धाम चले गए, आज भी उनका अन्न क्षेत्र चल रहा है। अन्न क्षेत्र ही है ना, हाँ, आज भी चल रहा है। और ऐसा कहते हैं कोई किसी से दान आदि नहीं लिया जाता, कोई स्वेच्छा से दे जाए बात अलग है, पर ऐसा नहीं कि आप इतने की रसीद है या आपको प्रसाद पाना, कोई चला जाए, कोई, सबको प्रसाद बिना शुल्क के। आज भी अन्न क्षेत्र चल रहा है। संत जन जहां पाए वहां कमी रह जाए, अरे लक्ष्मी जी हाथ जोड़े रहती हैं, कैसे सेवा मिल जाए इन प्रभु के प्यारे जनों की। उन्होंने कहा कि प्रभु के प्रेमी जन जहां पाए, संत जन जहां पाए, जहां रहें, और किसी वस्तु की कमी हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शरणागत आश्रम की बात है। पूज्य बिहारीदास जी महाराज अपने भक्तमाली जी दर्शन देने आते हैं, वहां संतों की सेवा के लिए व्यवस्था की गई। अच्छा, पुराना नियम है संतों का कि जिस, महाराज जी ने कई बार कहा भी है कि एक कोठरी आप रखिए, जो सामान बना है पक्का उसे रख दीजिए उसमें, और सुंदर दीपक जला के रख दीजिए। बस उसके अंदर एक व्यक्ति रहेगा, उसी को भंडारी कहते हैं, कोठारी भंडारी कहते हैं, वो अंदर रहेगा। उसके बाद दूसरा कोई उसमें जाए ना, और बस पर्दा डाल दो, वही अंदर से देता रहे। आपको दोबारा उसे भरने की आवश्यकता नहीं, खत्म ही नहीं होगा। जितने भी संत, कोई आ जाए, कोई पाले, कमी नहीं होगी। ऐसा आज भी है कितने स्थानों में। तो वहां ऐसा ही हुआ, आश्रम में सुंदर तैयार कर दिया गया, और लड्डू, बड़े बड़े लड्डू, ये संतों की सेवा के लिए रखे थे। बाहर जो प्रसाद था वो तो हो गया पूरा, खूब संतों को बांध बांध के दिए। अब लड्डू से भंडार भरा ही रहा, बाद में गाड़ी में भर के यमुना जी में प्रवाहित की। ऐसे कैसे? महिमा संतजन जहां पाए, हो सकता है कमी। उड़िया बाबा ने कहा था जब बहुत पंगत उनके प्रसंग में आता है, आ गई तो निज परी करने कहा कि बाबा हो ही नहीं पाएगा प्रसाद। कि अच्छा, तो अपना वस्त्र दे दिया कि लो रख दो, और बस एक जन को कहो करता रहे। तो ना जाने कितने जन पा गए, कोई गिनती नहीं, और बिल्कुल कमी नहीं पड़ी। फिर बाबा ने कहा सब पा लिए, फिर लाओ हमारा वस्त्र ला के दे दिया। सिद्धियां रिद्धियां सब खेलती रहती हैं। और फिर यहाँ तो लक्ष्मी जी बेलवन में बैठी ही हैं, सेवा मिल जाए कोई, इसीलिए। ये वृंदावन में देखो ना, जिधर देखो श्यामा श्याम की जय, और सब जय जयकार होती है, पंगतें लगती हैं, तो सेवा के लिए बैठी हुई हैं खूब। एक वृंदावन के संत कहते थे कि लक्ष्मी जी बेलवन में बैठ के खूब ईंट पाथर बरसा रही है। साधक यदि भजन करना है
तो सावधान रहे, इन ईंट पाथरन से बच जाए। अर्थात ये रसगुल्ला, गुलाब जामुन, लाडू और सुंदर सुंदर ये बरसा रही है, खूब भेज रही है। अगर भजन करना है तो इनसे सावधान होकर रहे। रूखा सूखा खा के भजन में लगे, ये खूब बढ़ेगा। और देखो खूब संतों के पास कमी थोड़ी होती है, कुछ नहीं है, संत सेवा हो रही है, सब व्यवस्था श्री ठाकुर जी करते हैं बिल्कुल। उन्होंने कहा संतजन जहां पाए तो किसी वस्तु की कमी हो सकती है क्या? बस जाओ, जाके देखो भंडारे में, ऐसे ही कहा। जाकर देखो, पुनः सब सामग्री तुम्हें मिल जाएगी। अब जानते तो थे कि समर्थ महापुरुष हैं। जाकर दोबारा से वे जो भंडार गृह था खोला गया, विपुल सामग्री भरी हुई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी महिमा। तो अंदर तो दुख हुआ कि हमने संशय किया। फिर सबको खूब अच्छे से प्रसाद पवाया, खूब बारातियों ने प्रसाद पाया, खूब अच्छे से उन सबका स्वागत हुआ। वैदिक विधान के अनुसार सुंदर विवाह संपन्न हुआ। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, अन्य धर्म क्या है? जाकी है वासना, जाकी है उपासना। हम उपासक हैं श्री श्यामा श्याम के, तो अब ताही की वासना, उन्हीं की आसक्ति। ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए, बस इतना ही जीवन बना लो। उन्हीं का नाम, उन्हीं की लीला का गायन, उन्हीं की रूप का चिंतन, बस उन्हीं के धाम का आश्रय, उन्हीं की आसक्ति और कुछ नहीं। यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, वृंदावन वसी अनत ना जाए। यही अनन्य धर्म है, यही परिपाटी है हमारे अनन्य धर्म की। वृंदावन बस के इसको करना है, बस श्यामा श्याम का ही नाम का गायन, उनका नाम का जप, उनके रूप का चिंतन, उनकी लीलाओं का गायन, उनकी लीलाओं का चिंतन और वृंदावन का वास, रसिकों का संग। इतना ही जीवन है, इतनी ही संपूर्ण उपासना है। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। व्यास होई उपहास त्रास किए, आस अछत किते कित दास कहाए। अन्य की आशा अभिलाषा, अन्य की चाह, अपने प्रभु को छोड़ के इधर उधर भटकना, तो किस बात के दास कहते हो? हमारा धर्म, हमारी अनन्यता केवल श्यामा श्याम से है। रसिक हनन्य हमारी जाति, ये हृदय में बैठाने की बात है। निश्चित मानिए परीक्षा आएगी, पक्का आएगी। जब जीवन में आगे बढ़ने का सोपान होगा तो ये निश्चित परीक्षा आएगी। उस समय बस खरा उतरना है। कहा जाएगा कि अब क्या आपके सामने, अगर इनको नहीं मनाया तो सब नष्ट हो जाएगा, रूठ जाएंगे। रूठ जाओ, प्रिया प्रीतम जाने, मेरे गुरुदेव जाने, आचार्य जाने, उन्होंने दिया है ना, वे संभाले। इस जगह रहना, पास हो गया। जहां देखा कि अरे कुछ अमंगल ना हो जाए, अब उन्हें छोड़ के उनको गौड़ करके अब लग गए तो बस हो गया, सब अमंगल उसी समय हो गया। अब कुछ मंगल नहीं होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक ये परीक्षा आएगी, आपको उत्तीर्ण होना है। इसलिए भगवत कृपा से सुनने को मिलता है अपना ही आराध्य देव का चिंतन, उनका नाम, उनकी, हमें जो करना है इन्हीं को लेके करना है, बस कुछ और नहीं। यही सब कुछ है, हमारे सब कुछ यही है। अरे इन्हीं के द्वारा सब है, इन्हीं से सब प्रकट होते हैं और बाद में इन्हीं में लीन हो जाते हैं। जितने भी हमारे अवतार हैं सब इन्हीं में आके मिल जाते हैं, इन्हीं से प्रकट होते हैं। लीला हुई फिर वापस आ गए। श्री हरिराम व्यास जी ने ऐसा कहा कि मेरे अनन्य धर्म में तुमने कलंक लगाया। ब्याह हुआ, ब्याह होने के बाद हरिराम व्यास जी बैठे हुए थे और पुत्री पति के साथ प्रणाम करने आई, क्योंकि विदाई का समय है। आकर प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया और उपदेश देते हुए कहा कि तुम सिर्फ वृंदावन धाम को छोड़ के जा रही हो, अरे क्या प्राप्त कर लोगी, क्या मिल जाएगा? इन समस्त ये जो सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए हो, इन सबको बेचकर संतों की सेवा कर दो और वृंदावन का वास स्वीकार कर लो।
अखंड वृंदावन का वास करो, इसी में जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। बस मानो वे उपदेश हृदय में लग गया। तत्काल संपूर्ण आभूषण उतार दिए, सादी साड़ी पहनी और पति के साथ ही वृंदावन वास करने लगे। नियम ले लिया कि शरीर छूटेगा तो वृंदावन में, अब वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगे। और संपूर्ण आभूषण बेच के संतों की सेवा कर दी, प्रतिज्ञा ले ली कि आजीवन वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगी। खूब आनंदित हुए और फिर अखंड वृंदावन वास किया। तब से श्री हरिराम व्यास जी की पुत्री ने एक दिन उनके समधी जी आए मिलने, कि बहुत दिन हो गए देख ही आए, तो मिलने आए। समधी जी भी आए तो कुछ संगी जन भी थे उनके, और इधर हरिराम व्यास जी को संतों को पवाने का समय था, तो संत जन भी आए हुए थे। तो जो घर के लोग थे उन्होंने संबंधी जो थे उनको तो अंदर बुला लिया और बढ़िया सुंदर बिछौना रजाई आदि दे के बिठाया। सब बड़े प्रसन्न, और संतों को बाहर ही ऐसे बैठक में बिठा दिया। अब देखा हरिराम व्यास जी बड़ा बुरा लगा, सीधा प्रारंभ हो गए वो तो कहना ये है सच्ची, अगर ये महापुरुष ना दिखाए ना ये निष्ठा तो अपने जन नहीं चल पाए, अपने हृदय में वो कैसे बढ़े आगे। यही महापुरुष, इसीलिए ये आचार्य कोटि के महापुरुष दिखाते हैं कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ प्रभु से पूर्ण हो जाएगा। उनके आप आश्रय में हो, निश्चित रहने की जरूरत है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हरि भक्तनि ते समधी प्यारे, भगवान के प्रेमी जन प्रिय नहीं लगते, ये बार बार एक ही सब, संसारी जन विमुख जन अच्छे लगते हैं। अपने परिवार से कह रहे हैं, जो प्रभु के प्यारे हैं उन्हें तो बाहर बिठा दिया, और ये बाहर से आए हुए कल के, और इन्हें अंदर बढ़िया रजाई गद्दा देके बिठा रही हैं। अपने परिवार को डांटते हुए कह रहे हैं, हरि भक्तन ते समधी प्यारे, आए संत दूर बैठारे, फोरत कान हमारे। अब कथा कीर्तन यही संतों का नियम है। अब बैठे संत राधे श्याम कीर्तन कर रहे हैं, बैठे हुए श्री राम जय राम, बस उनका तो जीवन यही है। जहां बैठे प्रभु की चर्चा, प्रभु का नाम, प्रभु का कीर्तन, बस प्रारंभ। तो वे विचार कर रहे हैं कि ये बैठेंगे हल्ला गुल्ला होगा, इसलिए बाहर बिठा दिया। तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि फोरत कान हमारे, ऐसा भाव रखते हैं कि हमारे कान फूट रहे हैं, इनके कीर्तन सुनने से कान फूट रहे। तुम्हारी प्रपंच की वार्ता, संसारी वार्ता सुनने से तुम्हारे कानों में क्लेश नहीं हो रहा। बार बार बस बड़ा कोसम, सब शांत भाव से सुन रहे। दूर देश ते सारे आए, ते घर में बैठा रे, उत्तम पलिका सौर सुपेती, भोजन बहुत संवारे। ये दूर देश से आए हैं तो इनको तो अंदर बड़ा बढ़िया तरह बिठा रहे हैं, इनको सुंदर रजाई है और बिछौना है अच्छा, ये देखे। और संतों को बाहर ऐसे बिठा दिया, साधारण की कोई बात नहीं, तो रोज आते हैं। भक्तन को दीजे चून चननी को, इनको सिलवट न्यारे, व्यास दास ऐसे विमुख निजम, सदा कड़ेड़त हारे। जो भक्तों से विमुख होते हैं, संसारी जनों से आसक्ति करते हैं, ऐसे जनों को जो भगवान यम है ना, उनके दूत करेड़ करेड़ के पीटते हैं। कोई उस समय संभालने वाला नहीं है। इन सब संसारी जनों को तो बढ़िया बढ़िया दूध मलाई खीर और ये सब दे रहे हो, संतों को चून चना सीधा सामान दे दिया कि बना लें और खा लें, और इनको सब बढ़िया बढ़िया दे रहे हो। तो ऐसों की इधर होगी, नर्क के अधिकारी हैं, यमराज के दूत पीटेंगे तुम्हें, कोई बचाने वाला नहीं है उस समय। हरि भक्तनि ते समधी प्यारे, इसलिए सावधान हो जाओ, भगवान के प्रेमी जनों से प्रेम कर लो, पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा। सब परिवार वाले सावधान हो गए और अंदर बिठा के सुंदर प्रसाद जो संबंधियों के लिए बनाया तो वो सब संतों को पवा दिया। अब वे तो सब ऐसे देख रहे कि अब हमारे इनके संग में बिठा दिया, तो तत्काल सुंदर प्रसाद पवाया। आगे इनकी जो चर्चा है महामहिमाशाली, उससे श्री राधा वल्लभ लाल की जय।